दरबार में अरे मंत्री उंत्री नहीं रखता है। चाचा जी बोलो। देवा है दरबार में, है थोड़ा दूसरे काम में लगा हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा कुर्सी उर्सी लगा हो। उसको दूसरा ड्यूटी मिल गया है, समझ गए ना, हो उसी में लगा रहता है। देवा अरे ये सर पे क्या रखा रे? टोपी है। कुर्सी को तुम सर पे रखा, बोलता है कि टोपी है। देवा सीधा बोलेगा, उल्टा सीधा नहीं। पता है दरबार में कौन आया है? हमरा को पता नहीं था। सच्चा कहीं का। ठीक है क्या? मैं कहता हूँ कोई तरह का खबर है तुमको? हमरा भी एन भेले तो पता कर दे। अरे मैं पोता का बात नहीं करता हूँ। तब अपने दरबार में कोई आया है, इस बात के लिए जानकारी हुआ है तुमको या नहीं? है देखो दवा हम कहिया बेचना छोड़ दिए। छोड़ दिए दवा बेचना, उसन तक में बेचे रही है। बेहुदा कहीं का। चलो इस दरबार में चाचा जी आया है। चाचा जी के लिए ऊंचा से ऊंचा शानदार सा सिंहासन लगाओ। ऊंचा से ऊंचा? हाँ। यहाँ पर बैठा दिया। अरे जहाँ बैठा ना, सबसे ऊंचा पर बैठना चाहिए चाचा जी। जल्दी लगाओ उसके लिए। आइए चाचा जी बैठिए। उल्लू तोरे आँख लग गया रे? हाँ लग गए। चलो इसको सीधा करो, सीधा से लगाओ देवा। अरे हो गए। देवा है रे। देवा है रे? अरे किसको बोल रहा? तुमको बोल रहा हूँ। हाँ आ गया। आ गया? हाँ हाँ 2 नंबर में आओ। 2 नंबर में। चलो सेवा करो। सेवा करो। ए बाबा भगवती। और करें? एक काम करो। कौन सा काम करना है? वहाँ चले जाओ बिथान बाजार। बिथान बाजार चले गए? वहाँ से 10 खिली चाय ले लेना। 10 खिली चाय। 20 का पान। अच्छा। फिर उसके बाद चले जाना कपड़ा वाला होटल। अच्छा। वहाँ से 2 किलो रसगुल्ला लेकर के जल्दी आओ। कपड़ा वाला होटल से 2 किलो रसगुल्ला? हाँ। और कुछ है? नहीं बस 3 सामान लेकर के जल्दी आओ। चलिए तो आ गए। आ गया। सारा सामान, एक एक सामान आप लेने के लिए तैयार हो दीजिए तो। पहला नंबर आधा एक, ये पहला आपका चाय आ गया है 10 खिल्ली। मुर्गी आ रहा बेटा। हमको आता है, तुमको आता है। फटल का क्या मारे छो? तुम गड़बड़ करेगा तो कहीं लग सकता है। इसको बोला हूं मैं साफ करने के लिए। कहीं साफ करो। ये क्या कर रहा? पुरुष से साफ। बड़ा बेहुदा पागल हो गया तुम रे। चाचा जी चलिए बैठिए। बैठिए चाचा जी। चाचा जी बैठिए। चाचा जी कैसे गिर गए? अरे हराम खोर। अरे कुर्सी खींच लिया रे। अरे उल्लू जिंदगी रे हराम। कैसे गिर गए थे चाचा जी? अरे कुर्सी खींच के हरामी उल्लू। देवा रे की हो? इधर आओ तो। की बोले? चाचा जी बैठ रहा था तो पीछे से कुर्सी खींच लिया है। झूठ बोले था बाप। अरे कौन है? हम झूठ बोले? झूठ बोलता है कि तुम बोलता है?
देख ले यार तारीफ किया ले बेहुदा चाचा जी हाजी साहब है, मुंह बंद। वो लोग नशा नहीं करते, दारू नहीं पीते। अरे मौलाना होकर के तारी होते हैं। तेरी मेरी यारी दोस्ती पुरानी, तेरी मेरी यारी दोस्ती पुरानी, साथ चाहिए दूर का तारी, तेरी मेरी यारी पुरानी, चाहिए दूर का तारी। तारी देने के लिए चल तुम बैठिए, चल उधर साइड में बैठ। हमें साइड में बैठे छिए, तू भौजी में बैठे। तुम नहीं आएगा इधर। चाचा जी हाँ अब बोलिए कि कैसे आपने बनारस किला को छोड़ करके रे लाला ना धीरे धीरे जा बाबू रे बिटिया धीरे धीरे अपने महल से दादी जी निकली, अपने महल से दादी जी निकले, बाबू रे धीरे धीरे बाबू रे बिटिया धीरे धीरे। शादी हो रहा है। यहाँ ब्याह हो रहा है, तुमको गाना गाने के लिए बोला तू है। गाबर हो क्या गाबर हो? चल चुपचाप बैठिएगा। हाँ बोलिए चाचा जी। आला सिंह, आज जो मैं बनारस किला छोड़ करके राजू मवा आया हूँ, किस लिए? किस लिए? आज मेरे मुसलमान मजहब में जितने भी आदमी हैं, सभी जाता है मक्का मदीना हज करने के लिए। अच्छा आज इसलिए हमें हाँ क्या हो गया? का घूस के ले रहे? कुछ नहीं है। अरे आरामी उल्लू हराम ज्यादा हाथ घुसिया दिल के अरे दोगला देवा गड़बड़ सरबड़ क्यों कर रहा है? नहीं हमें तो दीवार बाबा के थपड़ी बजबे। कारे थपड़ी में डाल रही उल्लू रे, पीछे से हाथ घुसिया दिल के उल्लू। तुम यहाँ नहीं आएगा, उधर बैठो। बैठिए बैठिए बैठिए, अब नहीं होगा, गड़बड़ नहीं होगा। आला सिंह, हाँ बोलिए। इसलिए कि आज मेरे दिल को तमन्ना अधूरा रह गया। आज मेरे दिल को तमन्ना पूरा नहीं हुआ, इसलिए कि मैं आज राजमहल में आए हैं। अच्छा क्या हो रे? काबिल उल्लू अरे देवा क्या हुआ? चाचा जी बतवेन महकै अब छ। होता कहीं का। अरे चाचा सेंट लगा करके आया रे। अरे हराम खोर, सेंट लगा के लिए तोरे महक रहा लियो उल्लू। चलो चलो। आज भाई साहब हाँ आज मेरा भी मन गदगद हो गया। गदगद हो गया? चाची जी चाची नहीं, अरे चाचा जी। बोलने का तुमको ढंग नहीं है रे। चाचा जी का आने के शुभ अवसर पर हाँ आज एगो टकट बार अच्छा स्वागतम में लगे हो? स्वागतम स्वागतम स्वागत। अरे ऐसे में तुम बूढ़ा आदमी है रे। अरे हराम खोर, क्या लाया है स्वागतम के लिए? इसके लिए एक मुजरा वाली लाया हूँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बार बेटा बा। तब तुम चाचा जी को दिल खुश करो। अभी खुश करते हैं। पगली पगली लगा लगाइए तो भैया। यह है पुल ए फूलझड़ी। पागल के हिला ना हो लोग बा। आइए दोस्तों, इस खुशी में हमारे श्री आनंदनाथ कला परिषद आपके बीच प्यारा सा एक अच्छा सा सामने जो भी जरूरत मुसीबत पूरा करना पड़े आल्हा सिंह को, उसके लिए आपका बेटा आल्हा सिंह हाजिर है आपके सामने में। आप दिल खोल करके मुझे बता सकते हैं। जियो बेटा लाख बरस।
अरे तो हमें तो सिर्फ अमरजीत कुमार ही चाहिए। यहाँ से मैं लेकर के जाऊंगा और मक्का मदीना हज करके तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। चाचा जी, आप बेटा छोटे के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके साथ आल्हा सिंह आपका बेटा जाने के लिए तैयार है। आला सिंह, तुम नहीं जा सकते हो। क्या मैं नहीं जा सकता हूँ? नहीं। अगर मैं नहीं जा सकता हूँ तो बाबू रुदल सिंह जंगल में घूम रहा, आप बोलिए तो मैं रुदल सिंह को बुला करके आपके साथ लगा देता हूँ। आल्हा सिंह, ना तुम्हें चाहिए बेटा, ना तुम्हारा भाई बाबू जंगी रुदल चाहिए। अच्छा, अने कि नहीं, आपको आल्हा सिंह चाहिए, नहीं बाबू रुदल सिंह चाहिए? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा इंदल कुमार स्कूल में पढ़ रहा, अभी फौरन मैंने इंदल कुमार को बुला करके आपके साथ लगा देता हूँ। नहीं आला सिंह, अरे तीनों में से एक भी व्यक्ति नहीं चाहिए। अगर हम तीनों व्यक्ति आपको नहीं चाहिए तो देवा पंडित को साथ लगा देते हैं। हाँ चलो चलो। अरे बेहुदा, एक लुचा के संग हमरे लगा रहे। अरे जाने का, अब चाचा जी चाहेगा तब ना तुम जाएगा रे, कि जबरदस्ती लेके जाएगा? अरे जबरदस्ती ला के जेब तुमको हम ले जाने के लिए ले चाहते हैं। चलो ला के तब जेब दुगला कहीं। चलो ना। हरामी बड़ा बेवकूफ लड़का है। जबरदस्ती कर रही है। हरामी बैठिए आप चाचा जी, आप बैठिए। हरामी शराफ दे दे वो उल्लू। पी लबे वो शराफ नहीं रे, तब बाक दे दे वो बाक। बाप हमरा बाप ने दिए, हमरा 3 गो बाप छे। अरे बदुआ दे दे। अरे बतवा दो बकिया दो। अरे उल्लू उल्लू। अरे चलो भागो यार, तुम निकलो। अरे हटा उल्लू को। कहाँ से जानवर के ले आके खड़ा कर दे। बोलिए चाचा जी, आपको इन चारों व्यक्ति से कोई नहीं चाहिए? कोई नहीं चाहिए। तो चाचा जी कहने का मतलब ऐसा है कि हमारे तीनों चारों व्यक्ति से आपको साथ में कोई नहीं जाएगा? कोई नहीं चाहिए। आपको चाहिए सिर्फ अमरजीत तो कुमार। अमरजीत कुमार चाहिए। हाँ। अगर आपको अमरजीत कुमार चाहिए चाचा जी, तो अमरजीत कुमार के लिए आपको बाबू रुदल सिंह से मिलना होगा। हाँ, इसलिए कि बेटा रुदल सिंह का है अमरजीत। आल्हा सिंह, ये राज का मालिक तुम हो। तुम्हारा हुक्मों से ये राजमहल में जो भी काम होता है तुम्हारा आदेश से होता है। बिल्कुल सही बात है कि आल्हा सिंह के हुकूमत से ये राजपाट चलता है। तो आल्हा सिंह का हुकूमत वहां तक चलता है, प्रॉपर्टी पे, दौलत पे, बल्कि किसी के पुत्र पे नहीं, क्या किसी के बेटा पर नहीं। क्या अमरजीत को तुम रिक्स तुम्हारा ऊपर नहीं? नहीं, बेटा है वो रुदल सिंह का, देना और नहीं देना उसका काम है। ठीक है, तो रुदल सिंह को बुलाओ। ठीक है, रुदल सिंह को बुला देते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। बाबू हो रे रुदल बाबू, भाई साहब, हाँ बोलो। सबसे पहले आप यह बताइए, ऐसा कौन माइका लाल छतरी जोधा पैदा ले लिया मोगल पठान जो कि आपको राजमहल में उंगली दिखा दिया? भाई साहब, आपने बाबू जंगी रुदल सिंह को अपने दरबार में मंगाए हैं। रुदल सिंह? हाँ भाई साहब। कोई माइका लाल जोधा पैदा नहीं लिया है,
कि जब तक बाबू रुदल सिंह का जिंदगी रहेगा इस महोबा में तो कोई छतरी चढ़ाई कर सकता है। भाई साहब तो कोई खास नहीं है, एक जरूरी संवाद है। क्या? आज वर्षों के बाद चाचा जी ने बनारस किला छोड़ करके महोबा में पधारे। क्या चाचा जी बनारस किला को छोड़ करके राजमहल आए हैं? बिल्कुल। भाई साहब सबसे पहले आप यह बताइए कि चाचा जी का मान सम्मान किए हैं आप? बिल्कुल। क्या चाचा जी को ऊंचा सिंहासन देकर बैठाए हैं आप? बिल्कुल ऊंचा से ऊंचा सिंहासन मैंने चाचा जी के लिए लाया। सिंघाड़ा दलिया लिट्टी अरे बेहुदा सिंहासन का मैं बात कर रहा हूँ, सिंघाड़ा लिट्टी की बात कर रहा हूँ। स्वागत में हो, खान पियन में। अच्छा खान पियन में से कुर्ती दलिया कुर्सी बोलो न रे बेहुदा, कुर्सी, कुर्सी। कुर्सी। अच्छा कुर्सी देकर के हाँ। बैठे हैं। तो ठीक है भाई साहब। रुदल सिंह मैंने चाचा को जितना स्वागत करना था मैंने फुल कर दिया। अच्छा चाचा जी का कहना है कि मैंने रुदल सिंह से मिलूंगा। क्या हमसे मिलने के लिए? हाँ ठीक है चलिए, तो मैं भी चाचा जी से ठीक है, मिलो चाचा जी से। नाम चाचा जी शरण हो चाचा जी सबसे पहले आप यह बताइए, ऐसा कौन माइका लाल छतरी पैदा ले लिया है बनारस किला में जो कि आपको आंख दिखा दिया? चाचा जी एक बार उस दुश्मन का नाम बता दीजिए, मैं उस दुश्मन का सर काट करके आपके कदमों में रख दूंगी। रुदल सिंह, हाँ चाचा जब जी। तक जिंदगी तुम्हारा चाचा को बनारस किला में बसेगा आज तक कोई माइका लाल उंगली नहीं बता सकता है बेटा। चाचा जी बताइए कि किस कारण आपने बनारस किला को छोड़ करके राजमहल पर पधारे? रुदल सिंह, आज मैं बनारस किला छोड़ करके राजमहल क्या आया हूँ। क्यों आए हैं चाचा जी? किस लिए आए हैं? आज मेरा दिल का तमन्ना है कि मेरे मुसलमान धर्म में जितने भी मुसलमान है हाँ सभी जाता है मक्का मदीना हज करने के लिए बेटा। अच्छा, वो भी दिल में तमन्ना। हाँ। बाबू रुदल सिंह को रहते हुए आपके दिल में तमन्ना, एक बार चाचा जी वोट करके देख लीजिए, ये बाबू जंगीर रुदल सिंह अपना सर काट करके आपके चरणों में डाल। चाहो बेटा अल्लाह खबर। बताइए चाचा जी। आज इसलिए मैंने तुम्हारा दरबार तक आ गया हूँ कि आज मेरे दिल में अभिलाषा है तुम अपना बेटा अमरजीत को 1 हफ्ता के लिए मेरे साथ शामिल लगा दो। यहाँ से मैं मक्का मदीना जाऊंगा हज करने के लिए। बेटा मेरा दिल का तमन्ना पूरा हो जाएगा। चाचा जी
यानी कि आपका कहना है कि हमारे मजहब का जितने मुसलमान है सभी मक्का मदीना हज करने के लिए हज जाएं। करने के लिए जाए और आपके भी दिल में तमन्ना है कि मैं भी मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊं। जाऊं। और उसके लिए आपको एक साथी चाहिए। साथी चाहिए। चाचा जी, मेरा बड़ा भाई अल्लाह सिंह है, आप उसको लेकर के जाइए और मक्का मदीना से हज करके लौट जाइए। बेटा, अरे तुम्हारा बड़ा भाई अमरपति आला सिंह मुझे नहीं चाहिए। क्या बड़ा भाई अल्लाह सिंह नहीं चाहिए? नहीं। कोई बात नहीं है, आपका बेटा जंगी रुदल सिंह है, आप मुझे ले चलिए, मैं आपको हज करवा करके बनारस किला लाऊंगा। बेटा, ना तुम्हारा बड़ा भाई चाहिए ना तुम चाहिए। अगर मैं भी नहीं चाहिए तो बेटा इंदल कन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, मैं उसको अभी का भी मंगाते हैं, आप बेटा को लेकर के जाइए और हज करके लौट जाइए। रुदल सिंह, अरे 3 में से एक भी छतरी हमें नहीं चाहिए। क्या? हमें तो सिर्फ चाहिए तुम्हारा बेटा अमरजीत कुमार ही चाहिए। यानी कि दूसरा छतरी कोई नहीं चाहिए? कोई नहीं चाहिए। चाहिए तो हमारा बेटा अमरजीत सिंह चाहिए। हाँ, चाचा जी, मेरा बेटा अभी 5 बरस का बच्चा है, वह नादान है। ऐसा कीजिए चाचा जी, मेरा बेटा नहीं जा करके मैं उसका बाप हूँ, आप मुझे ले चलिए। नहीं बेटा, अरे मेरे कुरान में नहीं लिखता है। मेरे कुरान में जब भी लिखता है तो सिर्फ अमरजीत कुमार ही लिखता है। यानी कि आपके कुरान में दूसरा छतरी कोई नहीं जाएगा आपके साथ मक्का में? नहीं, जाएगा तो मेरा बेटा अमरजीत सिंह जाएगा। तुम्हारा तो बेटा। आप भी मेरा एक बात सुन लीजिए चाचा जी, मैंने गुरु अमर का मंदिर में कबला किया था कि बाबा, जब भी रुदल सिंह को राजमहोबा में बेटा जन्म ले लिया, सबसे पहले बाबा आपके मंदिर में मैं अपना बेटा का मुंडन करवाऊंगा, और जब तक मेरा बेटा का मुंडन गुरु अमर का मंदिर में नहीं होगा तब तक मेरा बेटा राजमहोबा से कहीं दूर नहीं जाएगा। ठीक है रुदल सिंह, तुम जो बोला है तुम्हारा भी बात मैंने मान लिया हूँ। अच्छा, लेकिन बेटा, 1 हफ्ता के लिए तुम्हें छुट्टी दे दो। यहाँ से मैं मक्का मदीना जाऊंगा हज करने के लिए, और वहाँ से लौट करके आएंगे तो तुम अपना बेटा को मुंडन करवा लो। जब तक मैं अपना बेटा का मुंडन गुरु अमर का मंदिर में नहीं करवाऊंगा, राजमहोबा से कहीं दूर नहीं जाएगा। क्या? नहीं जब तक जाएगा, तुम्हें मुंडन नहीं करवाएगा तब तक तुम्हारा बेटा राजमोहन से कहीं दूर कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं अपना बेटा का मुंडन नहीं करूंगा। रुदल सिंह, एक बात तुम्हें भी कान खोल करके सुन लो। अगर आज तुम अपने बेटा ये तुम अपना चाचा को देने से इनकार गया तो मैं तुम्हारा बेटा को बाय जबरदस्ती लेकर के जाऊंगा। अगर मैं बेटा देने से इनकार गया तो बाय जबरदस्ती बाय ले जबरदस्ती तुम्हारा बेटा चाचा जी, आपको अगर दूसरा छतरी को लेकर के जाना है तो जाइए। अगर हमारा बेटा का नाम अगर दोबारा जुबान से लिया तो चाचा भतीजा का रिश्ता भी टूट सकता है। चाहे रिश्ता क्यों नहीं टूटा है रुदल सिंह, जब भी हम जाएंगे तो तुम्हारा बेटा को लेकर ही जाएंगे। मैं अपना बेटा नहीं दूंगा, तब भी लेकर के मैं जाइए। लेकर के मैं नहीं दूंगा अरे अपना जबरदस्ती ले जाएंगे। जबरदस्ती लेकर के जाइए। अरे खैर कोई बात नहीं है। अरे अभी तुम्हें बच्चा हो बेटा, तुमने चाचा जी के ऊपर हाथ चला दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, कि मैं समझता हूँ कि जैसे बेटा अकबर वैसे बेटा तुम भी हो। हाँ हाँ, लेकिन बेटा अभी भी तुम संभल जाओ कि 1 हफ्ता के लिए तुम अपना बेटा मेरे साथ सामने लगा दो। हमने बोल दिया कि मैं अपना बेटा नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। मैं भी जानता हूं कि आप हमारे पिताजी का दोस्त है, मेरा पिताजी मर गया है, आपसे दोस्ती खत्म हो गया है। मैं छतरी होकर के किसी मुसलमान से दोस्ती करने के लिए नहीं चाहता। अभी तुम्हें जात का मुसलमान बोल रहे हो, उस समय के याद कर जिस समय में तुम्हें तीनों ही माँ बेटा भटक रहा था खाबड़ू किला में, तुम्हें बिलमा करके कोई नहीं रखा। इसलिए बिलवा करके रखो, कल की डेट में कोई बनारस किला पर चढ़ाई कर दे तो अल्लाह रुदल 2 लाठी लेकर के तैयार रहेंगे, और इसके एहसान में मैं अपना आपको बेटा दे दूंगा। अगर तुम बेटा, लास्ट मौका है, लास्ट बार है, अगर तुम नहीं दिया तो मैं
जबरदस्ती लेकर जबरदस्ती जबरदस्ती का नाम लिया तो जवान काट करके कुत्ते को हवाले कर देंगे। हेलो रुदल सिंह, बहुत हो गया, तुम बस करो। आज तुम्हारे जगह पर कोई दूसरा छतरी होता कि चाचा के ऊपर जैसे तुमने फायर चलाया था, आज उस दुश्मन को मैंने सरकार सिंह दरबार में टांग दिया होता। तो ठीक है, अगर आप इस कायर का भलाई चाहते हैं तो इसे बोल दीजिए दरबार खाली करने के लिए। रुदल सिंह, अगर चाचा दरबार को खाली करेगा तो अपने मर्जी से, बल्कि तुम्हारे मर्जी से नहीं करेगा। नहीं खालेगा तो मेरे हाथ से मार खाता ही रहेगा ये। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि चाचा को तुम पिटाई कर सकते हो। क्या आप इसका साथ लेते हैं? आप इस कायर का साथ लेते हैं तो आप भी सोच समझ लीजिए। अरे बहुत जवान में लगाम दीजिए, खबरदार वरना इस दुश्मन के चक्कर में आपका भी गर्दन न कट जाए। नहीं तो इसे बोल दीजिए मेरे दरबार को खाली करने के लिए। चाचा जी, आला सिंह, अरे मैंने सोचा था कि बच्चा है, अरे एक बार मेरे ऊपर उन्होंने हाथ चलाया, मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन तीसरा बार है, मर्द का फेरा 3 फेरा होता है। बेटा एक बार और मैंने रुदल सिंह से बोलता हूँ, वह मानता है नहीं। आप सुन लीजिए, इतना हो चुका है। अगर आपको इज्जत बचाना है तो हमारे बात को समझ लीजिए। रुदल सिंह के सर पे अभी खून सवार है। आप कितना कुछ कहेंगे वो नहीं मानेंगे। आपके सामने में देख लिए, जब मुझे वो बोल सकता है कि चाचा के चक्कर में आपके सर पे भी चला सकते हैं, तो फिर आप अपने लिए क्या सोचते हैं? इससे अच्छा है कि चाचा जी आप अभी इसी टाइम खाली कर दीजिए। ठीक है, हमने खाली कर, लेकिन एक बात तुम्हें कान खोलकर सुन लो रुदल सिंह, अरे जैसे तुमने मौलाना के ऊपर हाथ छोड़ दिया है, अभी तो हाथे चला है, अरे तो चलना शुरू तुमने हो जाएगा। कीमान पकड़ लिया है, तुमने हिंदू होकर दाढ़ी पकड़ लिया। मैं तुम्हें बतवा दे रहा हूँ कि हे अल्लाह, जैसे तुमने हाथ छोड़ा है, तुम्हारा 24 घंटा के अंदर में कुष्ठ रोग हो जाएगा। 24 घंटा में हमको कुछ रोग हो जाएगा। हाँ। आपने शराब दिए, बहुत चला है शराब देने वाला। ये रुदल सिंह शेर का बेटा शेर है, कोई चूहा का बेटा जन्म नहीं लिया है। रुदल सिंह के शराब से शेर को बाल बाका नहीं हो सकता है। काया नहीं होगा कुछ अरे नहीं होगा। हरामी, तुम्हारा रोने के बाद गाछ का पत्ता पत्ता हिल जाएगा। अच्छा देखेंगे। और इसी वक्त इसी टाइम जितना मेरा कपड़ा दिया हुआ है सारा उतारो। तुम्हारा बाप को ये राज नहीं है। चलो उतार। ये राज और वस्त्र का धमकी मत दो। और ये राजमहल में तुम्हें नहीं रह सकते हो, यहाँ सिर्फ तुम्हारी रानी और तुम्हारा बेटा ही रहेगा। तुम्हें 5 मिनट के अंदर में राजमहल को खाली कर दो। इधर सुन लीजिए, ये राज का धमकी दे रहा है हाँ, कि हमारा राज मोहम्मद किला दिया हुआ है, तो उसके बदला में रुदल सिंह से मैं अपना बेटा लेकर के बेटा और ये वस्त्र का धमकी दे रहा है, तो ठीक है कायर, मैं तुम्हारे राज पर और तुम्हारे वस्त्र पर थूकता हूँ। और एक बात सुन ले कायर, जैसे आपने बोले हैं कि इस राज में तुम्हारा बेटा रह सकता है, तुम्हारा पत्नी रह सकती है, लेकिन तुम नहीं तुम रहोगे। नहीं रहेगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए कायर, मैं इस राजमहल में अपना बेटा को छोड़ करके जा रहा हूँ, और इस राज में मैं अपना पत्नी को छोड़ करके जा रहा हूँ। अगर मेरा बेटा और पत्नी को कुछ हो गया राजमहल में, तो मरे हुए मुसलमान को कब्र में दफनाता है, बाबू जंगी रुदल सिंह आपको जिंदा कर। सारे दुश्मन तुम्हें नजर नहीं आ सकता है। आज की बात मैं जा रहा हूँ और तुम्हें अपना सोच लेना। अच्छा
तो ये बात था। आराम से भाई साहब उधर खामोश होकर के बैठ गया। हमें क्या पता था कि भाई साहब और चाचा जी दरबार में बैठ करके आपस में बाता विचार किया कि चाचा जी मेरा बेटा नहीं मांग करके बल्कि रुदल सिंह से बेटा मांग लीजिए। रुदल सिंह तो अपना बेटा देगा नहीं, उसे शराफ दे दीजिएगा। बारे भैया, जिस भाई के लिए हमने 51